नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी पुलिस स्पेशल में। मध्य प्रदेश जीके की जो जिला सीरीज़ है, इसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं हमारे चौथे ज़िले के बारे में, जो कि रहने वाला है मंदसौर ज़िला। इसके बारे में जितने भी पॉसिबल फैक्ट होंगे, क्योंकि मंदसौर ज़िला जो है वो व्यापम का भी और पीएससी का भी फेवरेट ज़िला रहा है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक नगरी है। तो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और एक अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, सबको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश जो मंदसौर है वो शिवना नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, सामान्य इसका परिचय देख लेते हैं। इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम दशपुर मिलता है। ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, जो कि ऐतिहासिक नगरी है। इसके इतिहास के बारे में देखें तो ये गुप्त काल एवं ओलिकर वंश का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, ओलिकर वंश का एक प्रमुख राजा है इनका यहाँ पे यशोधर्मन ने हुण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था, और इसका उल्लेख हमको मिलता है मंदसौर स्तंभलेख से। ठीक है, जो दशपुर अभिलेख है इससे मिलता है। और यहाँ पर ये मंदसौर जो है रेशम बुनकरों का भी प्रसिद्ध केंद्र रहा है, इसका भी उल्लेख हमको पता चलता है दशपुर अभिलेख से ही। ठीक है, दशपुर अभिलेख हम अलग से पढ़ लेते हैं एक बार। मुझे इसी का नाम मंदसौर अभिलेख है, इसी का नाम सोधनी स्तंभ है, वो देख लेते हैं। ये आपको फोटो में जो दिख रहा है, ये जो बड़ा सा, इसको विजय स्तंभ कहते हैं। इसके ऊपर और यहाँ पर ये अभिलेख है, इसके ऊपर यहाँ पर संस्कृत में पूरा उल्लेखित है। ठीक है, संस्कृत भाषा में बना हुआ है। मंदसौर अभिलेख जो है इसकी भाषा संस्कृत भाषा है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में बना है। यशोधर्मन ने इसको बनवाया था, ओलिकर वंश से संबंधित है। लेख का विषय वही है, हुण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। तो इसकी जो सैन्य उपलब्धियां हैं यशोधर्मन की और विजय का उल्लेख इसके अंदर है। ठीक है, और इसी स्तंभ को सोधनी स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सोधनी नामक स्थान पर है मंदसौर जिले में। इसके अलावा यशोधर्मन संग्रहालय भी मंदसौर में स्थित है, यशोधर्मन के नाम से ही। यशोधर्मन के बारे में देख लेते हैं। ओलिकर वंश से संबंधित है ये। राजधानी इसकी दशपुर थी, जो कि वर्तमान का मंदसौर है। मिहिरकुल पर विजय इसका प्रमुख उपलब्धि है। कला एवं संस्कृति को संरक्षण इसने दिया है। इसकी कला एवं संस्कृति की जो विरासत संभाल के रखी गई है, यशोधर्मन संग्रहालय में रखी गई है, जो मंदसौर में एंट्री करते से आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर सारी मूर्तियां वूर्तियां मिल जाती हैं आपको। उसके बाद दशपुर किला देख लेते हैं। मंदसौर किला के नाम से भी जाना जाता है। ये शिवना नदी के तट पर है, जो कि आप देख ही पा रहे हैं। हालांकि अब ये पूरा ही जंजर हो चुका है, यहाँ पे मतलब नहीं के बराबर कुछ बचा है। ठीक है, निर्माण इसका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था 1305 ईस्वी में। मैक्सिमम किताबों में आपको अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा। हालांकि व्यापम भी इसको ही मानता है, लेकिन इसका एक्चुअल में खिलजी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, न कि निर्माण करवाया था। इसका निर्माण कराने वाला बहादुर शाह था। ठीक है, लेकिन आपको अगर आए तो ऑप्शन में तो खिलजी ही रखना है। ठीक है, मालवा विजय उपरांत के उसका सैन्य प्रशासन नियंत्रण ने उस किले को स्थापित किया था। किले की विशेषता देख लेते हैं। ये मजबूत परकोटे से घिरा हुआ, परकोटे मतलब बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। इस किले में 12 द्वार है। ठीक है, 12 द्वार। और किले की जो दीवारें हैं, इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जड़ित है। इससे ही पता चलता है कि इसको खिलजी नहीं बनवा सकता, क्योंकि खिलजी होता तो मूर्तियां तोड़वाई देता, ऑब्वियस सी बात है। नदी दरवाजा यहाँ पर इसका प्रमुख दरवाजा, जो कि नदी की तरफ खुलता है दक्षिण पूर्वी दिशा में। इसके भीतर किले के अंदर ही तपेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये मंदसौर किले के अंदर है। इसके बाद मंदसौर जिले में यहाँ की प्रसिद्ध फेमस मंदिर है, उसका नाम है धर्मराजेश्वर मंदिर। इस मंदिर की खासियत क्या है कि इस मंदिर को ऊपर नहीं बनाया गया है, जमीन खोदकर चट्टानों के भीतर बनाया गया है। ये मंदिर का निर्माण ऊपर से होना चालू हुआ था। ठीक है, ऊपर से मंदिर निर्माण करते करते खोद के चट्टानों को काटते हुए नीचे की तरफ निर्माण किया गया है। ये मंदिर इसलिए फेमस हो जाता है और अलग अपने आप में अनूठी कलाकृति है। अगर आप कभी देखना चाहो तो जाके एक बार विजिट करिएगा, बहुत अच्छा मंदिर। मंदसौर से 106 किलोमीटर दूर शामगढ़ तहसील में स्थित है। ठीक है, पत्थर को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। आरंभ में ये जो मंदिर बनाया गया था ये भगवान विष्णु को समर्पित था, पर बाद में इस मंदिर का जब निर्माण पूर्व हुआ तो इसको शिव मंदिर के रूप में तैयार किया गया है। ठीक है, इसके गर्भगृह में हरिहर प्रतीक है और शिवलिंग भी है। हरिहर यानी कि हरिहर का मतलब ही विष्णु भगवान से है और शिवलिंग का संदर्भ शिव भगवान से है। ठीक है, तो ये मंदिर इसलिए फेमस है। ये मंदिर जो महाराष्ट्र में एलोरा चट्टाने हैं, एलोरा चट्टानों में जो काटकर जो वहाँ पे गुफाएं और मंदिर बनाए गए हैं, उसके विरासत जो स्थल है उनसे समानता रखता है। ठीक है, इसलिए भी ये मंदिर स्पेशल हो जाता है। तो हमें याद रखना है धर्मराजेश्वर मंदिर कहाँ पर है? मंदसौर में। ठीक है, किसको समर्पित है? तो अंततः ये शिव मंदिर समर्पित है, लेकिन विष्णु भगवान का भी है। ठीक है, और किससे समानता रखना है? महाराष्ट्र के एलोरा मंदिरों से। ठीक है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है महाशिवरात्रि, यहाँ का प्रमुख उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पास में इसी मंदिर के पास में धर्मराजेश्वर की गुफाएं भी हैं। तो ये संबंध टर्म ही आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा मंदसौर का सबसे फेमस मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है, इससे आप सभी अवगत होंगे। शिवना नदी के पास है। यहाँ पर अद्वितीय प्रतिमा है, कैसी? अष्टमुखी। ये एकमात्र इसी प्रतिमा विश्व में कहीं भी नहीं है। ठीक है, जिसके 8 मुख, 15 फुट की ऊंचाई है इस प्रतिमा की। 2 ही पशुपतिनाथ के मंदिर हैं, एक है नेपाल में और एक है मंदसौर में। ठीक है,
लेकिन मंदसौर का इसलिए ज़्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि अष्टमुखी मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव के 8 मुख देखने को मिलते हैं। 8 मुख के अलग अलग तरह वो जो उनकी आभाएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मंदसौर में एक मंदिर और फेमस है, चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा मिलती है। ठीक है, गांधी सागर अभ्यारण्य के भीतर है, ये भानपुरा से 30 किलोमीटर दूर है। तो ये मंदिर आपको याद रखना है क्योंकि ये मंदिर तो कॉमन है, सब जानते हैं, लेकिन इन मंदिरों को नहीं जानता कोई। ठीक है, तो चतुर्भुज मंदिर भी मंदसौर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज हमारे चतुर्भुज नाला शैलाश्रय बोलते हैं इसको, मतलब शैल चित्र का एक बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर शैल चित्र मिले हैं इस प्रकार के। यहाँ पर गुफाएं टाइप बने हैं, बड़े बड़े पत्थरों पर इस टाइप के शैल चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये इसको एक और नाम है इसका, मुर्रम नाला, ये भी मंदसौर में स्थित है। और ये इसके जो शैल चित्र है ये लगभग 6000 से 35,000 वर्ष प्राचीन है, इतने प्रागैतिहासिक एक तरीके से बहुत प्राचीन है। यहीं पर चतुर्भुज मंदिर, इस जो शैल चित्र बने हैं इसके ही पास में जो चतुर्भुज मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है। ये भी कहाँ पर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये गांधी सागर अभ्यारण्य के अंदर है क्योंकि दर्शनीय स्थल है। उसके अलावा देख लेते हैं मंदसौर में फेमस क्या है। एक और चीज़ फेमस है गांधी सागर बांध, जो कि बना गया है चंबल नदी पर। इसकी आधारशिला कौन रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू रखते हैं। 7 मार्च 1954 को, 1960 में ये कंप्लीट हो जाता है। इसकी हाइट 62.17 मीटर है और 115 मेगावाट बिजली का ये उत्पादन करता है। ठीक है, आपको ये बिजली उत्पादन क्षमता जरूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी बांध से शामगढ़ सिंचाई परियोजना चलती है जो कि भूमिगत पाइपलाइंस के थ्रू चल रही है। 3 तहसीलों में चल रही है, शामगढ़, गरुड़ एवं सुवासरा। ठीक है, 2300 करोड़ का बजट, इतना जरूरी नहीं है लेकिन एक बार याद रख लेना। ये गांधी सागर बांध की इमेज है, आप इसको देख सकते हैं। आप में से मोस्ट ऑफ द विजिट भी किया होगा। इसके बाद देखते हैं गांधी सागर बांध अलग हो गया, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी मंदसौर जिले में, मंदसौर और नीमच दोनों जिलों में, राजस्थान की सीमा से भी लगता है। ठीक है, एक्चुअल में ये एरिया देख रहे हैं आप फोटो में, ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना होती है। 368 किलोमीटर स्क्वायर में बना हुआ है। ठीक है, चंबल नदी जो है इस अभ्यारण्य को, क्योंकि चंबल नदी यहाँ से ऐसे होके जाती है, इस अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और बांध जो गांधी सागर बांध बना हुआ है वो पूरा वाटर एरिया भी इसी अभ्यारण्य के अंदर है। ठीक है, अब इस अभ्यारण्य फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक खास प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं खथियार गिर। ये वृक्षों की प्रजाति होती है खथियार गिर वन, जो कि कहाँ मिलते हैं, गिर आपसे आ रहा हूँ, गिर जो गुजरात के जो गिर वन है उनमें ये वृक्षों की प्रजाति मिलती है, जो कि मंदसौर में भी मिलती है। तो इसलिए जो शेर है, जो गिर के जंगलों में शेर पाया जाता है, उसके हेतु ये सबसे बढ़िया अनुकूल जलवायु है। तो जिन शेरों, जैसे यहाँ पर जो कुनो पालनपुर अभ्यारण्य है उसमें जो शेरों का पालन किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गुजरात से मांग भी की थी कि आप शेरों को हमारे यहाँ भेज दीजिए, हमारी परिस्थिति अनुकूल है। तो उस पर चर्चा भी चल रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है चीता प्रोजेक्ट भी बन जाए। ये वाला जो एरिया है पूरा, इसको अभ्यारण्य से हटाकर नेशनल पार्क भी बनाया जा सकता है, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क यहाँ पर है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, दोनों को मिला के एक वो जो नेशनल अभ्यारण्य बना सकते हैं, मतलब नेशनल पार्क बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या खासियत है यहाँ की, यहाँ पर सवाना पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है। सवाना क्या है, केन्या के मसाई मारा जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ की जो जलवायु है उससे मिलता जुलता माना जाता है ये भी। ठीक है, मैंने बताया आपको चीता परियोजना प्रस्तावित हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की सवाना जलवायु है, घास वाली भूमि है पूरी, इस कारण चीतों के संभावित आवास के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है और इसकी यकीनन बहुत जल्दी ये होने वाला है ना। तो आपको बहुत जल्दी करंट अफेयर मिल सकता है इस चीज़ का। उसके बाद देखते हैं मंदसौर में और क्या फेमस है। मंदसौर के अंदर फेमस है हिंगलाजगढ़ का किला, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, ये भी गांधी सागर अभ्यारण्य के घने जंगलों के बीच में ही है। आप मोस्ट ऑफ द लोग नहीं गए होंगे, अभ्यारण्य के अंदर विजिट करने वाले लोग जा पाते हैं। ये कहाँ पर है, ये नवाली गांव भानपुरा तहसील के अंदर आता है। ठीक है, 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसको किले को पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, क्योंकि होलकरों का शासन यहाँ पे भी रहा था, मैंने बोला था आपको। इस किले के अंदर हिंगलाज माता मंदिर है, ये किले की पूरी बाउंड्री आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये किले की बाउंड्री है। इस किले के अंदर हिंगलाज माता मंदिर है, शिव मंदिर है, राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है। इस किले के 4 प्रमुख द्वार है। ठीक है, पाटन पोल, सूरज पोल, कटरा पोल और मंदलेश्वर पोल, ये 4 कुछ इसके प्रमुख द्वार है। और इस किले में द्वारों का नाम नहीं भी याद रखोगे चलेगा। इस किले में सूरज कुंड है, ये जरूर याद रख लेना, रानी महल है, कचहरी, फतेह बुर्ज जैसी संरचना है। यहाँ पर मूर्तियाँ कौन कौन सी है, यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, मंदसौर से यहाँ पर जो हिंगलाजगढ़ किले के अंदर नंदी और उमा महेश्वर यानी कि शिव पार्वती की मूर्ति है, उनकी प्रदर्शनी फ्रांस और वॉशिंगटन में प्रदर्शित की गया था। ठीक है, क्योंकि वो मूर्तियाँ अद्भुत कलाकृति की बनी हुई है इस वजह से। अब इस मंदसौर जिले से और गांधी सागर बांध और अभ्यारण्य से एक नदी प्रवाहित होती है, चंबल नदी। तो इस नदी के बारे में भी हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही आपको बोला था वीडियो के दौरान कि हम जो एमपी के पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम सारे पोर्शन कवर करते जाएंगे। तो जिस दिन हमारे 55 जिले कंप्लीट होंगे, हमारा एमपी का 80 से 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसके बारे में। तो चंबल नदी है, निकलती कहाँ से, महू के जानापाव से निकलती है। ठीक है, इसी में एक नदी आकर मिलती है शिवना, जो कि शिवना ग्राम अजनोद से निकलती है। ठीक है, तो ये मंदसौर की कोलिब्रेशन होता है, यहाँ से निकलती है आगे
फिर इसी पर गांधी सागर परियोजना बनती है मंदसौर के अंदर, जिसकी विद्युत क्षमता 115 मेगावाट है। इसके बाद शिप्रा नदी इसमें मिलती है। शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काकड़ी बर्डी पहाड़ी है इंदौर की, यहाँ से होता है, ठीक है। इसके बाद काली सिंध नदी इसमें आकर मिलती है। ये कहाँ से निकलती है? जो देवास है उसकी बागली से निकलती है, बागली तहसील है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। इसी नदी पर आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर चित्तौड़ के अंदर राणा सागर परियोजना आती है, ठीक है। राणा प्रताप परियोजना है, 172 मेगावाट की है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले में इसकी विद्युत क्षमता है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक जलप्रपात आता है, इसका नाम है चुलिया जलप्रपात, ठीक है। ये भी चंबल नदी पर है, ये भी याद रख लेना। इसमें एक नदी और मिलती है, पार्वती नदी, जो कि आष्टा सीहोर से निकलती है। और एक सीप नदी है जो कि श्योपुर से निकलती है। बनास नदी यहाँ पर रामेश्वर त्रिवेणी संगम भी है, ठीक है। इसका मैं आपको आगे बताऊंगा, ये लिखा है मैंने ऐसे, बनास, सीप और चंबल तीनों के संगम पर रामेश्वर त्रिवेणी संगम बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर एक बांध बनता है जवाहर कोटा सागर, जो कोटा बैराज भी बोलते हैं इसको। इसकी विद्युत क्षमता है 99 मेगावाट, ठीक है। तीनों की क्षमता याद रख लेना है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। 115 ये सबसे बड़ा ये वाला है, इसकी उससे छोटा ये, उससे छोटा है, ठीक है, याद रख लेना आपको। उसके बाद कूनो, यहाँ एक नदी मिलती है, कूनो नदी शिवपुरी पटा से निकलती है। इसी पर मुरैना में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बना हुआ है, चंबल नदी पर, ठीक है। बनास नदी इसके दाईं ओर से आकर मिलती सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये दाईं ओर से आकर मिलने वाली, बाईं ओर से आकर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी बनास नदी है, ठीक है। कुंभलगढ़ राजस्थान से निकलती है। उसके बाद चंबल नदी जब आगे बढ़ती है तो मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन, यहाँ पे मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनती है। और नदी आगे बढ़ते हुए जो यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, यहाँ जाके यमुना में मिल जाती है। इसके अलावा देख लेते हैं, हम बोला था आपको रामेश्वर त्रिवेणी संगम, जो कि राजस्थान में बनता है बनास, सीप एवं चंबल नदी के संगम पर। इसके अलावा चंबल में क्या क्या खास है? चंबल जो है वो एलुवियम चट्टानों को काटकर बिहाड़ों का निर्माण करती है। जो हमारा ऊपर का उत्तर का हिस्सा है मध्य प्रदेश का, उसमें बिहड़ मिलेंगे आपको चंबल के बिहड़ के नाम से। तो वो एलुवियम चट्टानों को चंबल नदी काटकर बिहड़ बना देती है। चंबल नदी में डॉल्फिन का संरक्षण भी किया जा रहा है। और जो चंबल नदी की ब्रांड एम्बेसडर है वो डॉल्फिन मछली है, ये आपको याद रखना है कि बहुत अच्छा फैक्ट है, ठीक है। डॉल्फिन मछली को चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चंबल नदी में एक कछुए की प्रजाति पाई जाती है, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन है। जियोकेलोन, इसका नाम है जियोकेलोन एलिगस। ये रेड डाटा बुक में शामिल है कछुआ प्रजाति, मतलब रेड डाटा मतलब कि ऑलमोस्ट विलुप्ति की कगार पर ही है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर है। तो इनका यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है, इसलिए इसका ये प्रसिद्ध हो जाता है। चंबल नदी घाटी में रिवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये भी पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में बन सकते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी की जन्मस्थली बोला जाता है, रावण बेसिकली यहाँ का जमाई हुआ, ठीक है। कुमार गुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है वो जुलाहा श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के दान हेतु उल्लेख है, वही मंदसौर अभिलेख। कुमार गुप्त या 3 अभिलेख, या तो यशोवर्मन का अभिलेख आए तो भी वही अभिलेख है, कुमार गुप्त का अभिलेख आए तब भी वही अभिलेख है, और वत्स भट्टी इसने इस अभिलेख को अंतिम रूप दिया था, ठीक है। तो ये भी तीनों में से कुछ भी आ जाए, मंदसौर अभिलेख ही समझना है आपको, ठीक है। जुलाहा श्रेणी यानी कि बुनकर, रेशम बुनकर, इन्होंने क्या किया था? सूर्य मंदिर हेतु दान का उल्लेख है, ठीक है। तो ये कहाँ पे उल्लेख है? मंदसौर के अभिलेख में, याद रखना है। मंदसौर के अभिलेख से एक बार देख लेते हैं आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। पीएससी में 3 बार क्वेश्चन बन चुके हैं इसी अभिलेख से, सिंगल अभिलेख से, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। रेशम बुनकरों का प्रसिद्ध केंद्र है, ये 2021 या 23 की पीएससी में आया था। तंतुवाय श्रेणी, रेशम को तंतुवाय बोला जाता है, जुलाहा श्रेणी एक ही नाम है। पहली बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, शायद 22 या 23 में आया था ये भी, कि विज्ञापन की प्रथम बार विज्ञापन के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, किस अभिलेख से प्राप्त होते हैं? तो ये मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होते हैं, रेशम बुनकरों का प्रचार का उल्लेख, ठीक है। सूर्य मंदिर की जानकारी किस अभिलेख से होती है? तो मंदसौर अभिलेख से होती है, ठीक है। यशवंतराव होलकर की छतरी भानपुरा में है, मैंने ये छतरी यशवंतराव होलकर की मैंने आपको पहले बताया था, ये भानपुरा के अंदर स्थित है। यहाँ का एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है इंद्रगढ़, ठीक है। चंबल यहाँ की प्रमुख नदी है, शिवना प्रमुख नदी है, मंदसौर इसी के किनारे है। रेतम भी यहाँ की प्रमुख नदी है, रेतम नदी का नाम बहुत रेयर सुनते हैं आप लोग, इसलिए याद रखना। रेतम क्या मंदसौर और नीमच जिले की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। चंबल शिवना तो सभी याद रख लेंगे, रेतम नदी कोई याद नहीं रखेगा, बता रहा हूँ मैं। मंदसौर और नीमच की प्राकृतिक सीमा का, जैसे यहाँ पे मंदसौर है और इसी के ऊपर नीमच है, तो यहीं पे रेतम नदी जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी प्राकृतिक सीमा बना रही है बेसिकली। गांधी सागर है यहाँ पर, मिर्जापुर डैम है, रेतम बैराज चूंकि रेतम नदी पर है। ये 3 प्रमुख बांध है यहाँ पर। सीवन की खाड़ी मंदसौर जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। सीवन की खाड़ी बहुत छोटी बारीक महीन खाड़ी है जो मंदसौर को जिले को 2 विभागों में विभाजित करती है, देख लेना। सीवन की खाड़ी इंपॉर्टेंट है। स्लेट के लिए मंदसौर प्रसिद्ध है, एकमात्र स्लेट का उत्पादन कोई करता है तो मंदसौर करता है, ठीक है। स्लेट पेंसिल के कारखाने यहाँ पर फेमस है, ये मंदसौर की पारंपरिक पहचान हुआ करती है। स्टार्च फैक्ट्री जो जीवाजी शुगर मिल है, जो कि दलोदा में है, दलोदा में स्थित है। हालांकि ये अब बंद हो चुकी है, मतलब क्लोज हो चुकी है, अब नहीं चलती है।
लेकिन पूछा जा सकता है कहाँ पर है। मंदसौर की जलवायु मिट्टी अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अंगूर यहाँ पर होता नहीं है, अंगूर होता है रतलाम जिले में, ठीक है, यहाँ पर नहीं हो पाता है। यहाँ के प्रसिद्ध लेखक कौन है? मनु भंडारी यहाँ के प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। वाजिद खान यहाँ के प्रसिद्ध मूर्तिकार हुए हैं, इनका भी एक बार नाम याद रख लेना क्योंकि 2 शख्सियत हैं यहाँ की फेमस। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ मंदसौर में ही है, ठीक है। मंदसौर की ओडीओपी कौन है? लहसुन है। अफीम का उत्पादन होता है लेकिन ओडीओपी लहसुन बनाई गई है। मसाला प्रसंस्करण में तो लगभग सभी जिले चलते हैं, लेकिन जो मसाला उत्पादन है उसमें ये याद रख लेना कि एमपी है उसका पहला स्थान है, ठीक है, इंडिया में, तो ये आपको देख लेना थोड़ा सा। उसके अलावा कुछ लास्ट फैक्ट देख लेते 2-4 और। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर विद्यालय जो कि पीजी कॉलेज है यहाँ पर, ये मंदसौर में है। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी शासकीय कन्या महाविद्यालय, ये भी मंदसौर में है। सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, ठीक है, तो इनके नाम पर बना हुआ है। वीरेंद्र कुमार सखलेचा भी पूर्व सीएम है, इनके नाम पर। और जगदीश देवड़ा अभी करंट डिप्टी सीएम है, ठीक है, डेप्यूटी सीएम है, तो याद रख लेना। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है मल्हारगढ़ सीट है, मल्हारगढ़ सीट से ये विधायक है फिलहाल में। वो शासकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज है। तो ये था हमारा मंदसौर जिला। मंदसौर जिले से जितने भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।